नरेंद्र कुमार जी आओ, पहले जयकारे बजवाओ जरा, तब कहेंगे जरा और लोग भी आ जाए। एक जोर से बोल दो, जयकार लगा दो, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा एक कहानी के हिसाब से मैं तुम्हें समझाऊं। एक बंदर या बंदर का खेल चल रहा था और मदारी था, और तब वहां पे जब खेल चल रहा, अब उन्होंने एक मीटिंग करी बंदरों ने, यार ये कोई हमारी जिंदगी है, बहन जो कोई आवे और हमें पैसे कमावे और डंडा बजावे, हमें भी हक है या धरती पे इंसान बनने को, हमें भी हक मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसी सभा करी। जब सभा करी, पहले गांव में जावे, समझावे, इकट्ठे करे अपने भैया, फिर एक बड़ी सभा करी। जब वो बड़ी सभा करी, उस सभा में जो कुछ सुन के चले गए, कुछ सुन के तो चले गए उस सभा में थे उठ के, और कुछ ना आए। और जब उन्होंने जिनने वो मीटिंग सुनी, सभा सुनी, वो तो एक मदारी के हाथ आए नहीं दोबारा का, और जो उठ के चले गए और जो घर से भी ना निकल के आए, उन्होंने देखे गारे जाके उनकी जो पीढ़ी ना, फिर मदारी में पकड़ी वही और नाच कूद करवा रहे और डंडी से माल लगा रहे उन्होंने, और वो हुर्रिन के रो रहे बंदर या बंदर। वो कौन रो रहे? वही वो लोग रो रहे हैं और गाली दे रहे कि आज हमारे बड़े बूढ़े और सभा में चले जाते तो आज हमारी यही स्थिति ना होती कि जो आज हम पे भी ये लाठी पर रही है। तो इस चीज पे गौर दो। कोई हाँ कोई हम ना, तो तुम पे कोई पैसा लेने आए, हर आदमी अपने काम में बिजी रहे, इतनी दूर से आए, और हमने पड़ोसी गांव को इतना तिनैया को नाम सुनो के आदमी है, एक दूसरे की अच्छाई के लम बड़ा ही तारीफ करे कि बहन के तिनैया गांव में अपनी समाज है और इतना सल्लूक है, और यहाँ के आदमी की सभा है। तो ऐसा ना होना चाहिए। एक हमारे ये कैसे एक इंसान हो, एक दारू के ठेके पे चला हो, और तुमने देखी होगी कि वो मोकला हो ना, जहाँ से पैसे देने और निकाले, और वो छोटो से ही होगा। जब उसने पैसे देके और दारू ले ली और उसका हाथ छिल गो, जब उसने कही भाई यार तेने इतनी बड़ी दुकान ले रखी है, इतना बड़ा ठेको है तेरे पास में, तेने मोकला कैसे छोटो से कर रहा था, मेरा हाथ छिल गो। उसने कही कि कौन कह रहा हो ये छोटो हो, ये तो इतना बड़ा हो कि हमारे चौड़े साहब के इस छोटे से मोकला में 10 ट्रक चले गए, और एक दूसरे चौड़े साहब में 5 ट्रैक्टर चले गए, और तुम रेगुलर आते रहे तो तुम्हारे घर भी चलो जाएगा। तो तिनैया को ये हाल है, मेरी सुध में तो मैंने अच्छा ना देखो तिनैया, पर मेरे जो बड़े बूढ़े यहाँ के बड़े बूढ़े के साथ रहे, और मेरे बड़े बूढ़े भी सब ये कहेंगे तिनैया के लोग इतने बढ़िया, इतने समझदार हैं, और के नाम कमाया तिनैया ने। तो तिनैया की हालत आज ऐसे है कि बड़े बूढ़े से लेके बालकन से लेके जो आज यहाँ ना बैठी है ना सभा में, आज उनकी औलाद एक ऐसी है जो पीएंगे, घर में ला करके माँ बाप ने पीटेंगे और खुद पीएंगे। यहाँ कोई तुम्हें कोई गलत तो कोई बात बताई ना जा रही। आदमी है थोड़ा घूमो, ये तो कष्ट देखना चाहिए कि भाई इतनी दूर दूर से आ रहे हैं आदमी, कि सुनने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यह चीजें सुधार करो। दूसरी बात ये कि दादी दादा आए, दोनों अंधे, और उन्हों की खुराक दोनों की 5-5 रोटी खा ले, और दोनों अंधे, और जब वो रोटी करेंगी ना अम्मा, दिल्ली आ गई, एक रोटी उठा कर लेके चल दे गई, और उन्होंने लड़ाई हुई, कभी 4 रोटी उस पर पहुंच जावे, कभी उस पर पहुंच जावे दादा पर। अब दादा एक दिन बोले कि अरे जब तुझे फालतू रोटी खानी है तो एक रोटी फालतू कर ले, क्यों हमें झगड़ो हो? बोली मैं क्यों खाऊं, तुम खाओ। बोले बहन चलो हम में तो खावे कोई ना, खावे कौन सा है। तो अब एक बिल्ली आवे और रोटी लेकर चली जा गई। अब उन्होंने अपने कान से पैचर देखी कि भाई हाँ के पावन की आवाज सुनी कि कोई बिल्ली कोई जनावर आ रहा है, तो जब वो रोटी कर रही तो पैसा बजा देंगे, तो वो बिल्ली ना आ। फिर उन्होंने लड़का की शादी हुई, घर में बहू आ गई, जो लड़का है उनको और
और जब उसकी घरवाली रोटी करे तो वो भी डंडा लेके बजावे हो। फिर उसके नाती हो गए उस बुड्ढे के, उसके भी एक लड़का हो गया, उसकी भी शादी हो गई। वो लड़की पढ़ी लिखी हमारी समाज की, जैसे कि आज पूछन में समझदारी है, उसने जवाब सवाल करने शुरू कर दिए कि ये बताओ जो तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं, जब ये बेरवानी रोटी करें चूल्हे पे, ये डंडा क्यों बजावे? कि जी वो तो पता ना, ये तो पहले की परंपरा चली आ रही है कि हमारे तो पापा बजावे तो मैं भी बजा में। अच्छी है कि आज पापा से पूछो कि हाँ पापा क्या बहू ये पूछ रही है कि जब हम रोटी करें घर की औरत डंडा क्यों बजाओ जमीन में? तो भैया ये तो हमारे चाचा बजाते आवे, हम भी बजा रहे हैं। क्या अच्छी है कि चलो चाचा के डोरे, वह बाबा के डोरे पहुंच गए। जब बाबा से बात करें कि बाबा ये बता दो कि जब हमारे घर की ये औरत रोटी करे तो ये डंडा क्यों बजावे? तो जब उन्होंने कही तेरे दादी दादा हम तो एक अंधे जब डंडी बजावे कि कोई कुत्ता ना आ जाए, पर तुम्हारी तो 4-4 आंख गई है, जब भी तुम्हारी आंख ना खुल नहीं, हमारी ना कोई सुनने वालों ना कुछ। एक पौवा पीवे इंसान मजदूरी करे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 300 रुपया कमाने वाला वो भी टॉप स्कूल में पढ़ा सके अपने बालक। 70 रुपया को तुम हिसाब करोगे एक महीना को, 2100 रुपया बैठे और 2100 रुपया टॉप स्कूल की फीस है। रेडिसन स्कूल है, कोई ज्यादा महंगा है, पर पौवा पे गौर है, बच्चे पे कोई गौर नहीं है। ये गुलामी हमारी कब खत्म हुई, कब तक चलेगी ये गुलामी हमारी? मैंने बेलदारी करी, मैंने अपनी जिंदगी काटे लिए पौवा पीने तो मैंने औलाद को कोई ध्यान नहीं करो। कल को तो मेरी औलाद दूसरे के मेरे को बेलदारी करने जाएगी, घर जाएगी। आज यहाँ दर्द में झेल लगा, शौक मौज ना करूंगा। कल को जब मेरे बच्चे सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो मुझे किसी की बेलदारी करने चले जान देंगे, वो ना जान देंगे ना। गुलामी तो हमारी सीधी सीधी यहीं खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें अपने उसमें किसी के बहकाने मत ना हो। कभी तुमने अब देखी नवरात्रि, हमेशा यूं कभी माता जी चलो माता ने बुलाया है, कभी माता ने कब बाहर में बुला रहे माता तुम्हें है? मेहनत की कमाई तुम हाथ में चढ़ाओ, ब्याज रुपये ले लेके जाओ, जाकर तुम करवाओ, दारू पी के नाच कूद करे जाग मारे और तुम्हारे घर को और सत्यानाश कर जाए। कभी वह माता नहीं होना कि शिक्षा की ओर खींच रही है कि माता बुला रही है तुम्हें, क्या हुई के लिए बुला गए? जैसे तुम्हें बहकाती ऐसे तुम मानते आ रही। अरे अब तो तुम्हें आंख भी दी, हर चीज दी है, अच्छाई के पीछे भागो। जब तक इन बच्चे ने तुम अपने ज्ञान ना दोगे तो ये क्या समझेंगे? आज जो यहाँ बैठे हो तुम सुन लो, 10 में से एक बात तुम्हारी समझ में आएगी। क्या यहाँ से अलावा जो बच्चे ना आए हैं उन्हें कुछ पता हो कि क्या हो क्या ना हो? लाली सावित्री बाई फुले कौन है? ज्योतिबा फुले की बाई। राइट। बाबा साहब ने जब पानी को आंदोलन करो, हाँ भैया कौन से सन में कौन सी तारीख करो? बैठ दो, अपनी बात क्या हो, तुम बाद में करेंगे। ये हमारी समाज का हाल है। तुम किसी के ऊपर नहीं हो। कभी तुमने सरकार ने मंदिरों को फंड दियो ना दियो ना? स्कूलों के लिए फंड दे, मंदिर में तुम खुद चढ़ाओ कोई पैसा तुम दे। तुम्हारे गांव के अंदर ये बालक पढ़ रहे, किसी ने ये भी गौर दे रही कि मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे में, कंप्लेंट करो। 4 साल को बालक ना ब्राह्मण को तुम्हारे 100 साल बुड्ढे की ऐसे कर जाएगा, 4000 साल पुराने इतिहास सुना जाएगा तुम्हें और ठप्पे पैसा ले जाओ तुम्हारी जेब में से। पर 40 साल को आदमी हमारी समाज को 100 साल पुराने अपने बड़े बूढ़े के इतिहास नहीं बता सके।
क्योंकि यहाँ तक तुम्हें गौर ही ना, क्योंकि तुम्हें तो वहां लालच है कि जहां कुछ मिलेगा तभी जब तुम अपने खुद अपने भरोसे करोगे। एक साल के त्योहार को ना टोटल हिसाब जोड़ोगे, कम से कम 25,000 रुपया गरीब से गरीब आदमी को है, और उस 25,000 रुपया तुम अपने बच्चे में खर्च करो, देखो कैसे टॉप अगारे निकलेगा। नवरात्रि आ रही है, स्टार्ट है गई तुम्हारी देही धुन्नी, जो तुमने पूरी साल में कमाया होगा ना, अब 1 महीना में दे जाओगे। करवा चौथ हो रहे आटे और दुनिया भर की जनानी कमाने न जावे, क्योंकि शौक तुम करवा रहे हो उनका। 7 साल मेरी शादी है कि मेरी औरत का भी ना तो राखी बांध है ना भैया दौड़ रही, मैं जिंदा हूँ तो करवा चौथ पे मेरी उम्र न बढ़ी, क्योंकि मेरे में इतनी गुंजाइश ना फालतू पैसा के लिए, इतनी गुंजाइश है बच्चे ने पढ़ा रहा हूँ बढ़िया स्कूल में, जहाँ में की रेडिएशन में ना सर्च कर रही हूँ, कहीं गांव के हर गांव के 2-3 बालक मिलेंगे, और वो भी सो टोटल हाई कास्ट। किसी को ना खुद मेरी समाज को रेडिएशन में एक भी बालक नहीं है, इतनी कमजोरी है। और कोई हो सके कि मैं अपनी कमाई पे बच्चे ने भी ना पढ़ा रहा हूं, सिर्फ वो खर्चन ने काट के पढ़ा रहा हूं, जो कि फालतू की पाखंडवाद है ना। कोई दीपावली नहीं, कुछ भी फालतू को 1 रुपया खर्चा है ही ना मेरा, सिर्फ बच्चे को खर्चा है। तो इस चीज पे खुद भी तुम गौर दे सको, तुम्हारा भलो कोई करने ना आएगा, भलो हो तो तुम्हारा हफ्ते पहले भले हो जाता। बाबा साहब कितने दिन हुए जिन्हें तुम ब्राह्मण ने घर में बैठा कर पूजा कर रहे हो ना, वो ब्राह्मण तो पहले भी है देवी देवता, बाद में तेरा हो। अब हाल आरक्षण खत्म हो जा, फिर तुम लटकते रह जाइए। और हो सके है ना जो ये कोटा भी मिल लो है, हमारी समाज चाहे ना हर महीना हर घर पे 1 किलो गेहूं भी मिल जाए ना, वो बाबा साहब की देन है। और वहां से भी तुम हर महीना उगा के अपनी समाज में कोई भी काम कर सकते हो। तो इस अच्छाई के लंग चलो, नहीं बनना जितने बिखरोगे इतने कुटोगे। भैया भैया में ना बन रही है, घर घर में ना बन रही है। जहां 2 होंगे, एक बीच में आएगा ना कि भाई ये तो 2 है, जहां 4 होंगे वो 3 होंगे तो पीछे हट जाएगा कि भाई ये 4 हैं, हम तो 3 हैं। हमारे से जलन यूं ही है, तुमसे जलन ना है, हमसे जलन ना है। वो जलन यूं है कि जो बाबा साहब ने पढ़ा दिए, नौकरी पे लग गए और तरक्की कर रहे हैं, भंगी से यहाँ एक चमार से या धरती पे जलन है, क्योंकि हमने तरक्की कर चुके हैं। पहले हमारे बड़े बूढ़े एक छापी रोटी में एक गड्ढे ने काट आवे तो उसके लिए ये खुशी है। आज खुश ना है, क्यों ना है? क्योंकि आज हम बेगार नहीं करते। और जितने हमारी समाज कमावे है धरती पे, इतने कोई कमावे भी ना है। जनानी ते लेके औरत ते लेके के पहले रोटी नहीं खावे। गांव गांव की स्थिति ये है कि मेरा ना टोटल हर गांव को काम है मेरे पास में, के पहले भी तुम रोटी खावे, जनानी भी कमा रही है, छोरी भी कमा रही है, खुद भी कमा रहे हो, फिर भी तुम्हारा पेट ना भर, फिर भी बालक तुम्हारे ऐसे खड़ा होना और कुछ मत। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, तुम्हारा कोई देवी देवता हो, मेरी सरकारी नौकरी लगा दे। जब तक मैं ना पढ़ा हूँ तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। वैसे बंद करो। सभी के लिए जय भीम, जयकारे बजाओ, जयकारे दबका, जय भीम, जय